दोस्त, नाम मेरा राम बाबू है। मैं रहने वाला बहारिया ब्लॉक गांव कपसा का हूं। मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद देता हूं, अपने आप को बहुत ऊपर वाले को बहुत फख्र महसूस करता हूं कि हमें ऐसी धरती पे जन्म मिला जिस धरती पे हमारे गुरुजी का जन्म है। मतलब कपसा में हम दोनों पैदा हुए थे दोस्त। थैंक यू दोस्त। आज तो उनके ऊपर गर्व होता है और बात करने में मज़ा भी आता है, मगर मैं कुछ जर्नी अपनी शेयर करना चाहूँगा सर। कुछ जर्नी अपनी शेयर करना चाहूँगा। आप सभी लोग तैयार हैं? थैंक यू। मैं बात करता हूँ दोस्त, आज से कुछ समय पहले जब मैं AWPL में काम नहीं करता था, मैं कोचिंग पढ़ाया करता था। कोचिंग पढ़ाना मेरा शौक़ नहीं था, मेरी मजबूरी थी। मजबूरी ये थी दोस्त कि हम एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। आज हमारा परिवार हमारे साथ में है, सभी लोग सुन रहे हैं। और दोस्त, कोई परिवार के साथ में तभी आंख से आंख मिला के बात कर सकता है जब वो बंदा सच बोल रहा हो। सही बात यह है, गिरे हैं कि नहीं है? आप अपने परिवार के साथ में कैसे आंख मिला के बात कर सकते हैं? जब आप सच हो तब, जब आप झूठे हो तब। सच है ना दोस्त? हमारी नॉर्मल फैमिली है। मैं मजबूरी में इसलिए कोचिंग पढ़ाया करता था क्योंकि दोस्त मैं पढ़ाई करता था, मैं अपने पढ़ाई का फीस अपने कोचिंग से पूरा करता था। थैंक यू। और दोस्त, इसी बीच में कहते हैं ना, गांव में जब लोग रहते हैं तो गांव वाला ही माहौल, गांव वाला ही काम, गांव वाला ही बोली, हर चीज़ तो गांव वाले ही हैं ना सर हम लोग। उसी बीच में हमारे पड़ोसी, आज हम उनको गुरुजी कहते हैं, मगर लोग पहले उनको विपिन विपिन बोलते थे। क्या बोलते थे? आप सोच के देखो, एक सम्मानित व्यक्ति से अगर लोगों से जलन हो तो उसके नाम को भी जलन के साथ ही लिया जाता है। सही बात या गलत? उन समय उनको बोला जाता था क्योंकि वो हमारे पड़ोस से थे। और वो हमको जब जानकारी देने आए ना दोस्त, तो दिक्कत ये थी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से लोग निगेटिव ऑलरेडी पहले से होते हैं। सही है? और उस समय जब हमारे जानकारी देने हमारे पड़ोस में, और जब हमारे गुरुजी विपिन गुरुजी हमारे घर आए, जब हम लोग को जानकारी देने के लिए हमारे परिवार में आए, तो एक छवि थी, लोग हमारे गांव में एक छवि बना रखे थे कि अगर आप विपिन जी के साथ लगोगे ना दोस्त तो आप बर्बाद हो जाओगे। क्या बोलते थे? आप विपिन सर के साथ अगर लगोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। मगर दोस्त, इसी बात को लेके वो लगातार हमको समझाते रहे, दोस्त काम अच्छा है, काम को करो, आप किसी के बहकावे में ना आओ, काम को आप मानो, आप अपनी आंखों से चल के देखो। मगर दोस्त, कहते हैं ना, पूरी नाव को एक छोटा सा छेद डुबा सकता है सर। इसी तरीके से जो शंका उनके प्रति हमारे लोग के दिल में, हमारे पूरे परिवार के दिल में जो बसी थी ना दोस्त, ये लेके हम 6 महीने चले थे। कितने? 6 महीने के बीच मैं बात करूँ दोस्त, अगर आज आप लोगों को फॉलो करना हो किसी का, तो आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करने के बाद छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं दोस्त? मगर गुरु जी कहते हैं ना, गुरु ऐसे कोई नहीं बनता सर। गुरु अगर बनना है ना, तो गुरु बनने के लिए दोस्त, गुरु भक्ति अगर हमको अगर किसी से करवानी है, अगर गुरु का गुण होगा अंदर, तभी तो कोई गुरु भक्ति करेगा ना सर। थैंक यू दोस्त। वो हमारे आप घर पे लगातार आते रहे, 6 महीने लगातार मेरे घर पे आए। मैं बहाने पे बहाना बनाता रहा। कभी मम्मी से झूठ बुलवाता था, कभी अपनी नानी से झूठ बुलवाता। और झूठ भी ऐसा बुलवाऊँ ना दोस्त, क्या अजीब लगेगा आपको सुन के। मेरा जो घर है, मेरे घर के आगे भी दरवाज़ा और पीछे भी दरवाज़ा है। मेरे सीनियर, मेरे अपलाइन मेरे पास में आते थे हमको समझाने के लिए, वो भी ठंडी में दोस्त। ठंडी में आते थे और दोस्त वो अलग अलग बहाने करके आते थे। कभी मिलने के बहाने, कभी आग तापने के बहाने। कभी कभी ऐसा हुआ दोस्त, आज हमें शर्म लगती है, मगर एक समय ऐसा था कि मेरे घर के सामने वो 1-1 घंटे तक कावड़ा तापे हैं दोस्त। 1-1 घंटे तक मेरा इंतजार किए हैं कि बंदा बहाना तो कर रहा है मगर ये बाहर तो निकले। मगर दोस्त, कभी मैं फ्रेश होने के बहाने बोल दूँ। घर वालों को, अपनी मम्मी से कई बार बुलाया कि अभी वो फ्रेश होने गया है। सोच के देखो दोस्त, क्या अगर ऐसा कोई बोले तो हम आप फॉलो करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। गलती यही करते हैं मेरे भाई। आज गुरुजी की वजह से हम आज यहाँ पे हैं, उस 6 महीनों के फॉलोअप करने की वजह से। उसके 6 महीने के बाद दोस्त, जैसे ही वो SLPS को ज्वाइन किए थे ना, आप बार बार उनकी शेयरिंग को सुनते हैं, बार बार उनकी शेयरिंग को सुनते हैं कि यार मेरे पड़ोसियों ने भी हमको मना किया था, हमारे दोस्तों ने भी हमको मना किया था। उसी दोस्त में मैं और उसी पड़ोसी में मैं भी आता हूँ दोस्त, जो उनको मना किया था। समझ रहे हैं? और दोस्त, जब वो हमारा फॉलोअप किए, वो केवल कुछ नहीं किए, केवल एक बात बोले, राम बाबू कोई बात नहीं,
आप यार काम को आप मत करो, मैं आपको काम करने के लिए नहीं बोलूँगा, आप काम कर रहने दो, काम मत करो, आप मेरा प्रमोशन होने जा रहा है। 6 महीने में इसलिए बोल रहा हूँ दोस्त, जैसे ही उन्होंने काम को स्टार्ट किया था वैसे ही हमें वो बताए थे, मगर 6 महीने 3 दिन के बाद उनका टोपाज लेवल हुआ था। कितने दिन के बाद? 6 महीने 3 दिन के बाद उनका टोपाज का प्रमोशन था। हमें बोले राम बाबू चल के आओ, आप चलो देखो, अगर आज मेरा मान सम्मान हो रहा है दोस्त, जिस काम को आप नहीं करने वाले मैं नहीं बोलूँगा, आप चल के देख के आओ। और दोस्त मैं मान सम्मान देखने गया कि चलो यार देख के आते हैं, और मान सम्मान देखने गया दोस्त। आज जो आप मेरा मान सम्मान देख रहे हो, एक दिन यही सम्मान इसी नज़रों से मैं भी देखा था दोस्त। थैंक यू दोस्त। उनका मान सम्मान हो रहा था, उनको लोग माला फूल पहना रहे थे, उनको लोग ट्रॉफी दे रहे थे, उनको लोग पट्टा दे रहे थे। दोस्त दिल की जितनी गंदगी थी उस समय धुल रही थी। लोग जो गांव वाले बोले थे सब दिल से निकल रहा था। और दोस्त जब मैं घर पे गया बहुत पछताया, बहुत दिल में पछतावना हुई कि मैंने उनकी बात क्यों नहीं मानी। और दोस्त जो लोग नहीं मानते आपकी बात ना, यकीन मानना एक दिन वो बहुत पछताएंगे। और मेरे भाई उस दिन जाने के बाद 6 महीने 3 दिन हुए थे, मैं जाके रातों रात, दोस्त आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे परिवार में मैंने कर्जा लेके मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और दोस्त थैंक यू, मैंने कर्जा लेके दोस्त इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था। जब कर्जा लेके इस बिजनेस को स्टार्ट किया ना, मैंने बोला गुरुजी मैं इस बिजनेस को कर्जे पे कर रहा हूँ। और दोस्त वो बोले आज के बाद कभी जीवन में कर्जा भी नहीं होने देगा, ये मेरी गारंटी है दोस्त। ये वर्ड उनके जुबान से निकला था और ये विश्वास इतना टूट हुआ दोस्त, मैं काम करना शुरू किया। और दोस्त लोग आज काम करते हैं तो किसी को धूप लगती है, किसी को गर्मी लगती है, किसी को बरसात में भीगना पसंद नहीं होता, किसी को पैदल चलना पसंद नहीं होता। मगर मेरे भाई जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था तो मैंने ब्रोंज पे ही अपने जिम्मेदारी को समझा, ब्रोंज पे ही काम करने का डिसीजन लिया और ईमानदारी से दोस्त अपने सीनियर को अपना भगवान माना और उस भगवान के कहे अनुसार मैंने काम करना शुरू किया। उन्होंने एक वर्ड बोला, सर आप कामयाब होना चाहते हो कि आप सपना अपना साकार करना चाहते हो कि आप आराम आराम से काम करना चाहते हो। मैंने बोला गुरुजी आपको जो रास्ता समझ में आए हमें बताओ, चलने की जिम्मेदारी मेरी है। बोले आज के बाद नहीं देखना आपका सीनियर कहाँ है, आपका जूनियर कहाँ है, आपको अपने हिसाब से काम करना है। दोस्त मेरा गाँव बहरिया के 5 किलोमीटर दूर कब्सा लगता है और दोस्त वहाँ पे साधन भी नहीं चलते। मेरे मम्मी पापा बैठे हैं, पूछ लो, साधन भी नहीं चलते। और मेरे भाई बड़ा अजीब लगता है, मेरे पिताजी की शादी हुई थी, साइकिल मिली थी। क्या मिली थी? साइकिल। और उसके बाद भी बीच में ही साइकिल थी। ये मत समझो कि उन्होंने काम नहीं किया दोस्त, हम लोग को अच्छा संस्कार दिया, अच्छी शिक्षा दी, इसके बीच में उन्होंने इतनी जिम्मेदारी निभाई। हम 3 भाई हैं, 1 बहन है, इसके चक्कर में अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए मेरे भाई। और दोस्त मैं इसी सब चीज़ को देखते हुए मैंने दामन थामा विपिन गुरुजी का और दोस्त काम करना शुरू किया। मैं पैदल चल के बिजनेस को करने आता था, लोगों से लिफ्ट मांग के बिजनेस करता था और बिजनेस कर करके दोस्त मैंने गोल्ड लेवल कंप्लीट किया। कौन सा? गोल्ड लेवल कंप्लीट किया दोस्त। पैदल चल के आता था, कभी कोई लिफ्ट देता था, कोई नहीं देता था, कोई बैठाता था, कोई नहीं बैठाता था। और दोस्त एवं लौटते में रात भी हो जाती थी। और दोस्त जब मेरा गोल्ड लेवल कंप्लीट हुआ ना, मैं गोल्ड पे एक चीज़ बोला, गुरुजी दिक्कत बहुत होती। बोले दिक्कत क्या होती है बताओ? बहुत होती है, ये तो आएगी, हमने पहले ही बताया था, हो क्या रही है बताओ। मैंने बोला गुरुजी अपनी तरफ साधन नहीं चलते हैं। और उनको भी पता था दोस्त साधन, क्योंकि उसी गाँव के रहने वाले वो भी थे। और दोस्त मैंने एक वर्ड बोला, बोले साधन नहीं तो क्या होना चाहिए? मैंने बोला गुरुजी साधन होना चाहिए। बोले चलो। दोस्त पिताजी ने साइकिल रखा था, पिताजी को बताया भी नहीं, सरप्राइज देने के लिए मम्मी को बताया भी नहीं। एक पिता तुल्य भाई मानूं या पिता मानूं, वो साथ में थे, कोई डर नहीं लगा। जैसे लोग साइकिल खरीद के लाते हैं वैसे पहले अपने सपनों की बाइक चमचमाती अपने घर लेके गया था दोस्त, और घर वालों को सरप्राइज दिया था। थैंक यू। और दोस्त जब बाइक दिया ना, मेरे घर पे गए, मेरी मम्मी पूछी किसकी बाइक है? मेरे घर वालों को विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने बोला मेरी बाइक है मम्मी, आपकी बाइक है। और बाइक आई ना दोस्त, मैंने उड़ना पसंद शुरू कर दिया। क्या? उड़ना शुरू कर दिया दोस्त। बाइक लाने के बाद आराम नहीं किया, काम करना शुरू किया। 4था लेवल कंप्लीट किया, 5वां लेवल इमराल्ड कंप्लीट किया। इमराल्ड कंप्लीट करने के बाद संजीव सर ने हमारे सिक्योरिटी में रख दिया। बोले अब और टेंशन की बात नहीं है, और खुल के खेलना शुरू किया दोस्त। और बहुत ही जल्द
मैंने एस्क्लेपियस वेलनेस में अपना टोपाज भी लेवल कंप्लीट किया दोस्त, टोपाज भी लेवल कंप्लीट किया। थैंक यू। और दोस्त जब मेरा टोपाज लेवल कंप्लीट हुआ ना तो 1 हफ्ते की इनकम पूरे के पूरे 1.5 लाख रुपए आई दोस्त, 1.5 लाख रुपए की इनकम आई। थैंक यू। और दोस्त जब 1.5 लाख रुपए की इनकम आई ना तो दिल में सपनों के तूफान मच गए कि अब क्या क्या करना है, जीवन में क्या क्या करना है। दोस्त मैं भी ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे लोग बैठते हैं, बहुत सारे लोग बातों को नहीं मानते हैं, क्या करना है नहीं करना है। उन्होंने एक बार समझाया था, सर ड्रीम पे काम करो, ड्रीम अगर रहेगा तो आपका सपना बनेगा, सपना आपका रहेगा, काम करने में दिल लगेगा। और बार बार बीटीपी में बुला के गुरुजी ने एक एक सपनों को लिखाया, आखिर कब तक आपके पास यह सब कुछ होगा। उसी ट्रेनिंग में हमने एक एक चीज़ों को लिखा, सर इतने तारीख को ये मेरे पास होगा, इतने तारीख पास मेरे पास ये होगा। 5 सपनों को मैंने नोट किया। कितने सपने को? 5 सपने को नोट किया। पहले मैंने यहां से दोस्त नॉर्मल घर से था, पहले अपने लिए एंड्रॉइड फोन परचेज किया। ये आज आपको लगता होगा ना ये क्या शेयरिंग कर रहा है मेरे भाई। आप कभी चलने आना, जिसका पापा साइकिल से चलता हो ना उसके पास कभी एंड्रॉइड फोन नहीं पाओगे। दोस्त एंड्रॉइड फोन का सपना पूरा किया, बाइक का सपना पूरा किया। अभी 1 महीने पहले गुरुजी के आशीर्वाद से 9 लाख रुपए की चमचमाती हुई डिजायर कार का भी सपना मैंने यहां से पूरा किया दोस्त। डिजायर कार का भी सपना यहां से मैंने पूरा किया। थैंक यू दोस्त। मैंने डिजायर कार यहां से लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है लोगों के लिए, सही है? बड़ी बात नहीं है ना, बड़ी बात नहीं है ना दोस्त। अगर जो पैदल चल के WPL का दामन थामा हो और चंद दिनों में डिजायर लिया हो, ये बड़ी बात है दोस्त, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। थैंक यू। डिजायर कार लिया दोस्त, आज दिल में बहुत खुशी होती है। आज मैं आता हूँ ना, एक समय लोग बोलते थे भाई साहब, जब मैं पैदल चलता था, मैं कोट पैंट पहनता था, लोग हमें शर्माते थे, बोलते थे भाई हट जाओ डॉक्टर साहब जा रहे हैं, हट जाओ साहब, ये करोड़पति बनने वाले हैं, इनके सामने कोई नहीं टिकने वाला है सर। दोस्त एक समय गुरुजी बोलते थे, मैं जाके बताता था, कभी कभी रोना भी आ जाता था मेरे भाई, क्योंकि अपना सुनने वाला कौन है, एक गुरु के अलावा कोई नहीं होता। और दोस्त मैं एक बात बोलता हूँ, जो लोग WPL में कामयाब होना चाहते हो ना, अगर आपका गुरु नहीं है ना दोस्त, कभी जीवन में तरक्की नहीं मिलेगी, क्योंकि रोने के लिए एक सर जरूरी होता है दोस्त। वहाँ पे अगर रोगे ना, एक बंदा पीछे हाथ अगर आपका रखा हुआ है, ठपठपा रहा है ना, तो कभी जीवन में आप पीछे नहीं जाओगे। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है दोस्त। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विपिन गुरु जी का, कोट कोट धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दोस्त कभी उन्होंने भाई के रूप में, कभी के पिता के रूप में उन्होंने मेरा साथ दिया। दोस्त जब लोग मजाक उड़ाए ना, तो उस समय दिल में बड़ा तकलीफ हुआ। उन्होंने समझाया कोई बात नहीं रामबाबू सर, मेरा भी लोगों ने मजाक उड़ाया था, और दोस्त उस समय मैंने उस मजाक को सहा, और उन्होंने जो रास्ता बताया उसने किया। लोग बोलते थे हट जाओ, बगल हो जाओ, डॉक्टर साहब जा रहे हैं। मेरे भाई आज मेरी डिजायर गुजरती है ना, कहना भी नहीं पड़ता, लोग अपने आप बगल हो जाते हैं। दिन आज आ गया है दोस्त। थैंक यू मेरे भाई। एक ही चीज़ बोलूँगा, जो आपको भी आज मेरे परिवार मेरे बीच में आया हुआ है, मेरा परिवार मेरे साथ में, मेरी मम्मी मेरे पापा कभी मेरा साथ नहीं छोड़े, मेरा हाथ नहीं छोड़े, मेरे को एक एक पग पे हमको मोटिवेट किए। और मैं उन सभी माता पिता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो अपने बच्चे को सफल होना देखना चाहते हैं, वो अगर कभी WPL में आ रहे हैं तो कभी उनका हाथ पकड़ना नहीं, उनको हाथ पकड़ के अपने सीनियर के हाथ में देना। कभी सीनियर उनके साथ गलत नहीं करेगा, क्योंकि मेरा सीनियर आज हमको यहाँ पर पहुँचाया है, तो मैं भी आपके बच्चे के तस्मान हूँ। आप भी अपने अगर बच्चे के तस्मान को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो, उस सीनियर के हाथ में बेगस संकोच दे देना। आपसे ज़्यादा केयर और आपसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला एक अपलाइन होता है दोस्त। अपलाइन कभी अपने डाउनलाइन का अनहित नहीं चाहता। थैंक यू। कुछ अपनी पर्सनल बातें आपको शेयर करना चाहता हूँ, जो हमको हो सकता है अगर आप लोग मदद करोगे, थोड़ा समय हमें और भी मिल जाएगा। तैयार है दोस्त? मेरा एक सपना था यहां से पूरा करने का, और वो पूरा हो रहा है। आज ये कौन सा एड्रेस है? ये क्या है सर? क्या है? कोट। और ये क्या है? पैंट। और ये क्या है? ये लोग कब पहनते हैं? कब? शादी और बारात में, सही है ना? मेरे भाई, मेरे मम्मी और मेरे पापा एक ही टेंशन में रहते हैं, इसकी शादी करना है। क्या करना है? क्या करना है?
शादी करना है। मेरे भाई ये हमको पति बनाने के चक्कर में परेशान है और मैं करोड़पति बनने के चक्कर में परेशान हूँ। अब एक बात बताओ, एक बात आप लोग बताओ सर, अभी पति बनना अच्छा है कि करोड़पति? करोड़पति बनना ना। मेरे भाई आज बाइक से कार पे लाया हूँ, एसी पे घुमा रहा हूँ, आने वाले समय पे जगुआर भी लाऊंगा, जगुआर पे घुमाऊंगा, रिंग भी पहनूंगा, ब्लेजर भी होगा दोस्त, करोड़ों का मंगला भी होगा। फिर उसके बाद आएगी तो कैसा होगा? अच्छा होगा ना? तैयार हैं? समझ में आया मम्मी? थैंक यू। थैंक यू दोस्त, आज मैं बहुत खुश हूँ। और दोस्त अब ये सारा श्रेय और सारा क्रेडिट हमारे गुरु मिस्टर विपिन गुरु जी को जाता है। मैं चाहता हूँ एक बार दिल से, जो इस समय मेरे दिल में खुशी है, इसी खुशी को अपने दिल में रखते हुए उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाना, जोरदार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।